गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। यूपी की जिन चंद सीटों पर सबसे ज्यादा लोगों की नजरें टिकी हैं वो है आजमगढ़। आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर हमेशा से बीएसपी और एसपी जैसे नेताओं का कब्जा रहा है, दबदबा रहा है। राजनीतिक जानकार वोटिंग पैटर्न को देखकर यह कहते हैं कि जीत समीकरण धार्मिक और जातियां तय करती हैं। अब सवाल उठता है कि इस बार 2022 में के चुनाव में यहां क्या कुछ होने वाला है। आज हम अपने खास शो वोट के धर्म चक्र में आपको इसी सवालों के जवाब देंगे, इसी से वाकिफ कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम कुशीनगर से चलकर आ पहुंची है आजमगढ़ और आजमगढ़ में ये गणेश भगवान का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसके इतिहास के बारे में बात करें तो बताया ये जाता है कि लगभग 700 साल पुरानी ये मूर्ति है और पूरे भारत में गणेश जी का ये इकलौता मंदिर है और इसकी मान्यता इतनी ज़्यादा है कि लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं और भगवान गणेश के दर्शन करते हैं। तो आज वोट के धर्म चक्र में हम आपको बताएंगे कि आजमगढ़ की जनता क्या सोचती है और धर्म कैसे यहाँ पर राजनीति को प्रभावित कर रहा है। भगवान राम को वनवास हुआ था तो वनवास के पहले दिन उन्होंने रात यहीं गुजारी थी। इसके बारे में क्या जानकारी उपलब्ध है? एक लोक कथा में भी है और जनचर्चा में भी है कि भगवान राम ने प्रथम रात्रि निवास तमसा नदी के किनारे किया। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, वाल्मीकि कृत रामायण भी है। और यहाँ की भौगोलिक स्थिति और का गंभीरता से अध्ययन करने के बाद ये लगता है कि भगवान राम ने प्रथम रात्रि निवास किया और गणपति पूजन करने का भी मिलता है वाल्मीकि कृत रामायण में। तो अगर आप देखें तो जो तमसा अकबरपुर की एक ताल से निकली हैं, बलिया तक गई हैं, इस बीच में कोई गणपति मंदिर नहीं है और न तमसा का इतना पावन किनारा है। और उसके बाद भगवान गोमती नदी पार किए हैं, फिर इलाहाबाद जा कर के भारद्वाज ऋषि से मिले। तो इस प्रकार से अगर इतिहासों को जोड़ा जाए, कड़ियों को जोड़ा जाए, तो वह स्थान जो हजारों साल से ये माना जाता है कि भगवान राम ने प्रथम रात्रि निवास किया, वो यही है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत गढ़ है आजमगढ़। बीजेपी यहां पर लगातार सेंधमारी करने का प्रयास कर रही है और जिन 3 कामों को आधार बनाकर वो वोट मांग रही है उनमें से एक है आजमगढ़ का ये एयरपोर्ट, जो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। जानकारी ये मिल रही है कि चुनाव से ठीक पहले इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जा सकता है। रीजनल कनेक्टिविटी के तहत 21 करोड़ की लागत से ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है और इस एयरपोर्ट के बन जाने से जो आजमगढ़ के लोग हैं उनको अब बनारस या लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। यहीं से रीजनल कनेक्टिविटी यानी फ्लाइट्स उनके लिए अवेलेबल रहेंगी। इस वक्त हम आजमगढ़ में मौजूद हैं और आजमगढ़ की ये प्रसिद्ध जामा मस्जिद है और यहाँ पर हम इसलिए पहुँचे हैं ये जान सकें ताकि भाईजान के मन में क्या चल रहा है, जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या सोचते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले आप बताइए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शाहबान। इस बार के विधानसभा चुनाव में जो खास तौर पर माइनॉरिटी के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे हैं चुनाव के आपके? महंगाई सबसे बड़ा है और आजमगढ़ में कोई विकास नहीं है और हम लोग सपा के हैं, सपा ही को वोट देंगे। आपने कहा कि आजमगढ़ में विकास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के तो सांसद जो हैं वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो चाहते तो यहाँ पर कुछ विकास करा पाते या नहीं? कैसे करा पाएंगे बेचारे, जब सरकार है ही नहीं है तो कहाँ से कराएंगे। कोई काम हुआ यहाँ सरकार में हुआ है। आजमगढ़ में अब तक पूरे आज़ादी के बाद से 70 सालों में
एक पे समाजवादियों का नाम लिखा हुआ है। समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के द्वारा ही काम किया गया आजमगढ़ में। एक बात बताइए कि कहा यह जाता है कि 2014 के बाद से जब सेंटर में बीजेपी की सरकार आई, 2017 में योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री में, तो मुसलमानों के मन में किसी भी प्रकार का कोई डर है इस सरकार का? कोई मुसलमानों के मन में किसी तरह का कोई डर नहीं रहा है। हालांकि जो लोग जो है मुसलमानों को हमेशा जो है इन लोगों से बांटे रहे, मुसलमान समझता है इस बात को, और मुसलमान हर चीज़ में इस चीज़ पे हमेशा समझता रहा है कि जो है ये लोग हमेशा मुसलमानों का जो है बर्बादी करने के लिए कोशिश की है, लेकिन मुसलमानों का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। इस बार के चुनाव में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कोई ये चाहता है कि मुस्लिमों का वोट बैंक उनको मिले। आप लोग क्या चाहते हैं? कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है? मुद्दा क्या है इस बार? समाजवादी पार्टी। हम लोग की यही राय है कि समाजवादी पार्टी को लाया जाए और जो काम अधूरा उसको पूरा किया जाए, बस, और कुछ नहीं कहना। सर ये बताइए, आप इधर आइए, क्योंकि इस बार के चुनाव में धर्म भी एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी हिंदुत्व की बात कर रही है, अखिलेश यादव जिन्ना जी की बात करते हैं, तो चुनाव विकास पे हो रहा है कि धर्म पे हो रहा है? नहीं, विकास पे होना चाहिए। नहीं, हो किस पर रहा है? नहीं, इस वक्त धर्म पे लोग कर रहे हैं और धर्म पे नहीं होना चाहिए। विकास सबसे बड़ा मुद्दा है जी। बीजेपी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी करती है। कह रहे हैं प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर। हम चाहते हैं कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो पढ़े लिखे, एजुकेट हों, उनको भ्रम में ना रखा जाए। 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, लेकिन विकास क्यों नहीं हुआ? जितना भी विकास हुआ, चाहे आजमगढ़ का हो चाहे प्रदेश का हो। नहीं, मैं मुस्लिमों की पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, उनके व्यक्तिगत विकास की बात कर रहा हूँ। आजम मुसलमानों के लिए जो भी कुछ किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया, अदर कोई पार्टी ने नहीं किया। तो ये यादव अब मुसलमान की पार्टी है, ये गलतफहमी है। सबको ले करके किसी भी बिरादरी का हो, सब जुटा हुआ समाजवादी पार्टी। आप बताइए कि सरकार की किसी योजना का आपको कोई लाभ मिला? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की किसी योजना का लाभ तो मिलता है, जो लाभ आज होता है मिलता है, सभी को मिलता है। तो यही सरकार कह रही है कि जब हम किसी योजना का लाभ देते हैं तो हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं, कोई भी योजना बनाते हैं तो हम किसी जाति, धर्म, संप्रदाय को नहीं देखते। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी योजना का आप लोगों को लाभ मिला? ये तो सही कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, इनका बहुत अच्छा नारा है, मगर ये नारे सही नहीं उतर रहे। अच्छा, ये काम इनका सही नहीं हो रहा है। कुछ लोग को जो है देख के कर रहे हैं, कुछ लोग को अनदेखी कर रहे हैं। कि वोट नज़दीक है इसीलिए सब कुछ फ्री में दिया। बस वही है, बस चुनाव करीब है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ये हमारे फायदे के लिए हमारे नुकसानदेह है। अच्छा, 3 किलो गेहूँ 2 किलो चावल देके महंगाई कितनी आसमान छू रही है। जो महंगाई 70 सालों में थी वो महंगाई 7 सालों में है, अगर आप ध्यान से देखें तो। चलिए, यहाँ पे जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मौजूदा सरकार है उसने कहीं ना कहीं योजनाओं में इनके साथ भेदभाव किया है, और जब वो वोट डालने के लिए जाएंगे तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी का अपर हैंड साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आजमगढ़ में सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ से सांसद अखिलेश यादव हैं। इस वक्त हम त्रिवेणी चाय की दुकान पर हैं। हर रोज़ यहाँ पर जो लोग हैं वो चाय पीने आते हैं और चाय पर सियासी चर्चा भी करते हैं, और इसी से पता चलता है कि आजमगढ़ का जो मूड है वो क्या है, आजमगढ़ में जो माहौल है वो कैसा है। ये जानने के लिए हम हमारे साथ जो है युवा हैं उनसे पूछते हैं, इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा लग रहा है आपको? इस बार के चुनाव पे मुद्दा है विकास का मुद्दा है। आजमगढ़ में विकास हुआ है? आजमगढ़ में बहुत विकास हुआ है। हमारे आजमगढ़ में जो शिक्षा पीछे थी उसकी नींव समाजवादी पार्टी की सरकार कितनी हो गई है, लेकिन यहाँ गढ़ माना जाता है, लेकिन जो है शिक्षा के लिए कुछ नहीं किए समाजवादी लोग, कोई फोकस नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि सपा ने जो भी ईंट रखी है वो सपा की रखी है, तो क्या ईंट से रोजगार मिलता है?
यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ है तो वहाँ पे रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। समाजवादी पार्टी के लोग जिन्ना की बात, तो धर्म एक फैक्टर है, धर्म को भी आधार बनाकर वोट डाला जा रहा है या डेवलपमेंट एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, डेवलपमेंट एडजस्ट कर रहा है, एकदम पूरे तरीके से कर रहा है। और धर्म है उसको तो मानना ही पड़ेगा, जैसे सबके लिए वैसे हमारे लिए भी है। अरुण जी ये बताइए कि आजमगढ़ में विकास में क्या क्या हुआ है? अरे सर, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी मिल गई हम लोगों को, अब इससे बड़ा क्या चाहिए शिक्षा के मामले में। यहाँ से लखनऊ जाने में 2 से ढाई घंटे लग रहे हैं, अब क्या चाहिए विकास के मामले में। कि आपको क्या लगता है माहौल क्या है इस बार का आजमगढ़ का? माहौल इस बार है, पिछली बार जैसे आप सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बसपा चुनाव जीत, इस बार नहीं हमें लगता है कि वो लोग परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ही अच्छा परफॉर्म करेगी और हमें लगता है कि 6-7 सीटें हम लोग भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से देंगे। विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी? इस बार आजमगढ़ की बता दें तो आजमगढ़ में कुछ इजाफा होगा बीजेपी का। रितेश जी आपको क्या लगता है? आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, लोकसभा के, विधानसभा के, इस बार का विधानसभा चुनाव किस मुद्दे पर हो रहा है? भाई आजमगढ़ में 1-2 सीट निकल सकती है भाजपा की। आजमगढ़ में हम इस वक्त मौजूद हैं और बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे और भी हमारे साथ लोग हैं, एक एक करके बातचीत करते हैं। सवाल ये भी उठता है चुनाव में कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां ये चाहती हैं कि चुनाव जो है असल मुद्दों से भटक जाए, चुनाव को पोलराइज करा दिया जाए, धर्म पर लेकर आ जाए। आप लोग लगता है इस बार के चुनाव में धर्म एक बड़ा फैक्टर है? क्योंकि अखिलेश यादव जिन्ना की बात करते हैं, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, तो चुनाव हिंदू मुसलमान पे होगा या रियल मुद्दों पे होगा? नहीं, चुनाव तो आते आते हिंदू मुसलमान ही पे कर देंगे, लेकिन मसला एक चीज़ ये है कि मुसलमानों के जिनको नाम लेके राजनीतिक रोटियां अखिलेश यादव सेक रहे हैं, चाहे योगी जी सेक रहे हैं, मुसलमानों के दर्द को भी समझिए, उनके क्या मसले हैं। मुसलमानों के दर्द को कोई समझने नहीं चाहता, उनके नाम पे जिन्ना मुसलमानों ने तो आज सैकड़ों साल पहले जिन्ना को लात मार दिया था। जिन्ना से मुसलमानों के क्या वास्ता जो अखिलेश यादव हमदर्दी दिखा रहे हैं। हमें अपने रोजगार के मसले, हमारे अपने शिक्षा के मसले, हमें अपने अस्पताल के मसले, इस पर तो अखिलेश यादव नहीं बात कर रहे हैं। देखिए, तो साफ तौर पे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सबसे ज़्यादा हास्यास्पद ये बात है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का नाम नहीं लेते। वो अपनी मंच से, अगर आप 2019 से देखिए तो अपनी रैलियों में वो अल्पसंख्यक कहते हैं। अपने मंच पर किसी मुसलमान चेहरे को वो सामने आने नहीं देते, धक्का दे दिया जाता है। वो कहते हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम शब्द कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते और जुन्ना की उनको याद आ रही है। तो ये तो बहुत बड़ा मेरे ये नहीं समझ में आता कि ये भाजपा के इशारे पे है या वो क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि मैं जिन्ना का नाम लूंगा, उत्तर प्रदेश का मुसलमान उन्हें थोक में वोट दे देगा। उत्तर प्रदेश के मुसलमान अपने मुद्दे पे वोट देगा। मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। तो आप लोगों को लगता है कि ओवैसी वाकई आपके हित की बात कर रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं ये बीजेपी की बी टीम है। ये बीजेपी के ही लगते एजेंट हैं और जो है कि जो और मुसलमानों के वोट मुंतशिर कर रहे हैं। हम लोग अपनी पार्टी बनाए हैं अपने प्रदेश में, तो हम लोग से आके मिलना चाहिए, राय मशवरा लेना चाहिए क्या होना चाहिए मुसलमानों के बारे में। तो अलग अपना कर रहे हैं और जिससे जो है कि मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और कई जगह वोट बटेगा तो फिर जो है कि सत्ते में आएगी। और जब बीजेपी आएगी तो जो यहाँ जो है कि हिंदू मुस्लिम की बात करती है, मुसलमानों को आरक्षण में नहीं आने देगी। के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी अच्छी बात यह है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो एक तरीके से वोट बैंक नहीं है, उनका कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। वो जागरूक हो चुके हैं और अपने हक के बारे में जान रहे हैं और उनका साफ तौर पर मानना है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी उनके हक की बात करेगी, उनके विकास के बारे में सोचेगी, इस बार वो उन्हीं का साथ देंगे। तो कर्मचारी बिना गरीब आदमियों को कोई सुनवाई नहीं है। हर जगह पैसा पैसा, अगर गरीब आदमी को पैसा नहीं है तो उसका काम नहीं होगा। अब बिजली विभाग की बिल जो है बहुत तगड़ी आ रही है, ठीक है। क्या हालचाल है? ठीक है सर। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? अखिलेश यादव काम किए हैं अखिलेश यादव जी यहाँ से? जी आजमगढ़ जिले के लिए अखिलेश यादव काम किए हैं जी। और जो ये योगी सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, फीता काट दिया योगी सरकार, फीता काटती योगी सरकार बस अखिलेश भैया के काम पे फीता काट दिया जी। फीता काटता है बस यहाँ जो। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में माहौल क्या है? इस बार की माहौल तो बीजेपी का है। भाजपा। आपको क्या लगता है क्या पे यह चुनाव
समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। हाँ, और क्या। तो आप कहाँ के रहने वाले, यहीं के हैं? यहीं के रहने वाले। यहीं के रहने वाले हैं। तो इस बार चुनाव में किस पार्टी के बीच में टक्कर है? भाजपा से। भाजपा किससे? भाजपा सपा। सपा। और पलड़ा किसका भारी है? भाजपा का है। भाजपा का। तो भाजपा का ही रहेगा। क्या राशन देने से काम चल जाएगा? उसमें तेल पड़ेगा, सब्जी लेना पड़ेगा, सब कुछ लेना पड़ेगा। यहाँ अखिलेश भाई का जलवा है। अरे पूरे प्रदेश सीट उनकी है, पूरे प्रदेश 10 की 10 सीट माननीय श्री अखिलेश यादव जी की है और यहाँ किसी की चलने वाली नहीं है। यादव बम्पर चुनाव से आ रहे हैं, बम्पर वोट से, बहुमत से, पूर्ण बहुमत की सरकार। माहौल तो हम लोग अखिलेश यादव को भाई